नाम माधवी देवी है। मैं खदरी गुलजार फार्म की रहने वाली हूँ। कल मैं ऋषिकेश अपने पति के डायलिसिस के लिए निर्मल हॉस्पिटल गई थी और वहाँ बाज़ार आई थी उनके लिए कुछ दवाई लेने के लिए। मैं रोड में चल रही थी तो मुझे एक जैन से मिला और उसने मुझे रोका। उसने मुझे बोला, सुनो माता जी सुनो, मैं आपको वृंदावन के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। और मैं नहीं रुकी, मैं आगे चले गई। फिर आगे जाके मुझे दूसरा जैन से मिला। उसने बोला, रुको रुको रुको, सुन लो इनकी बातें, क्या बोलना चाहती हैं, जरा इनकी बातें सुन लो। और वो मुझे उस आदमी के पास ले गया। फिर वो दोनों हम उसके साथ ऊपर को आ गए। फिर हम एक दुकान के आगे बैठा दिया मेरे को और अपने आप ही बैठ गए। फिर उस आदमी को बोला, आपके मम्मी बीमार है, आपके घर में 2-3 भाई हो तुम और सब अलग अलग रहते हो, बहुत दुखी हो। वो आदमी बोलने लगे कि मेरी माँ बीमार है, मैं अपने माँ के लिए इलाज के लिए मेरे पर्स में 80,000 रुपये भरे हैं और जेवर ले जा रहे हैं मैं अपनी माँ के इलाज के लिए। कैंसर की मरीज़ है मेरी माँ के लिए। और फिर उस आदमी ने बोला, तू अपनी मुट्ठी बंद कर। अपनी मुट्ठी बंद करके आगे तक 10 कदम आगे तक चल के आ, जहाँ पर मुट्ठी खुलेगी तो वहाँ पर से वापस आ जाना, वहाँ पर तेरे को भगवान के दर्शन हो जाएंगे। और फिर वो आदमी गया आगे से मुट्ठी बंद करके गया। फिर वापस आया, उसने बोला, हाँ मुझे हो गए भगवान के दर्शन। और बस अब मुझे बोला, माता जी आप अपनी पन्नी इनको दे दो। और अब मेरे से पहले गले का भी उतराया, कान का भी उतराया, आप अपने अपने पर्स में रख लो इनको उतार के। और वो पन्नी फिर इनके दूसरे जेंट्स को पकड़ा दो कि मुझे मत देना कि। और मैंने उसको पकड़ा दी पन्नी, मैंने अपने गले का भी कान के उतारा। और अब मुझे बोला उसने कि आप भी मुट्ठी बंद करके आगे तक चलो, जहाँ पर मुट्ठी खुल जाएगी तो वहाँ पर से वापस आ जाना। और मैं गई आगे तक और मुझे विश्वास नहीं आया। मैं एक बार आधे में से लौट के आ गई वापस। और फिर उसने मेरे को बोला, नहीं माता जी आप गए नहीं, पूरे आगे तक नहीं गए, आपने पूरे दर्शन नहीं करे। फिर मुझे दोबारा भेजा और वो दोनों वो जहाँ पर मैं बैठे थे वहाँ पर से रोड में आ गए। और मैं आगे तक गई तो आगे जाके मेरी मुट्ठी खुल गई। वहाँ से मैं वापस आई। जब तक मैं वापस आई वो दोनों वहाँ पर नहीं थे, लापता गायब थे वहाँ से। क्या क्या सामान ले गए वो? और वो मेरा एक गले का ले गया मंगलसूत्र और ये कान के टॉप से और उनके साथ चेन और 2500 रुपये और एक मोबाइल फ़ोन। और मोबाइल फ़ोन उन्हें यहाँ कोयल घाटी में एक गड्ढे में डाल दिया। वहाँ मिला, कोई एक वहाँ की कर्मचारी को मिला, उसने हमें फ़ोन किया, तब उसने हमें अपना फ़ोन दिलाया।